प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सोमवार को अलवर के दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में समर्थकों की ओर से किरोड़ीलाल मीणा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नौगांव वाले मामले में कहा कि जिस तरह की वारदात हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री से समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि बेकसूर फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। जिन पुलिस कर्मियों ने पैसा लेकर लोगों को फंसाया है उनके पक्ष को भी सुना जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं फोन टेप की स्पीड से ज्यादा स्पीड पर दौड़ता हूँ। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अब मैंने तय कर लिया है कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, तो आप देखना सारी मेवात नॉन मेवात सब में मैं घूम जाऊँगा। असलियत मुझे पता लग जाएगी। तो आप जानते हो सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। परेशानी आ सकती है, कई कारण होते हैं उसमें, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया कि किरोड़ीलाल मीणा जी पर्ची वाली जो सरकार है उसकी पर्ची बदलना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे स्वभाव में है कोई दीन दुखी किसी प्रकार का व्यक्ति आए, चाहे सरकार में रहूं चाहे सरकार के बाहर रहूं, उसके मामले को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना। जैसे कल आपके यहाँ इलाके की वो महिला गई थी मेरे पास, सुरेंद्र सिंह जो एसआई मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में थे, उनकी डेथ हो गई। एक तरह से वो शहीद है मेरी नज़र में। और मैं उनको लेकर, मुख्यमंत्री जी थे नहीं तो डीजी के पास ले गया, जो मुखिया हैं पुलिस के, मैं उनको कह के आ गया कि इनको पैकेज देना चाहिए। दिल्ली में कोई किसी कारण से सिपाही मर जाता है ड्यूटी के दौरान तो उसको 1 करोड़ का पैकेज देते हैं, तो उस लाइन पे पैकेज दी जाए, पीड़ित को नौकरी भी दी जाए। आखिर में ये अपना पेट पालन कैसे करेगी, ये मैं डीजी साहब से कह के आया हूँ। तो मैं तो कोई गरीब दीनहीन सरकार है तो भी वो ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार तक बात पहुँचाता रहता हूँ। और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी मैं उस पर जा सकता हूँ आगे तक। मेरा कोई ये राइडर नहीं है कि मैं लक्ष्मण रेखा को नहीं कूदूं। सर, अभी अलवर में देखा जाए तो एक उदाहरण मैं आपको अलवर का दूंगा। मेरे खुद के विभाग की 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी थी हॉर्टिकल्चर यहाँ पर अलवर में। वो 6 करोड़ में ऑक्शन हो गई, भूमाफियाओं ने ले ली थी। मेरी निगाह में आया तो मैंने उसको निरस्त करा दिया। अब आप मेरे निगाह में डालोगे कहाँ कहाँ कौन सरकार की एजेंसी गड़बड़ कर रही है, और मैं भी जानकारी लूंगा दूसरे सोर्सेस से। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे को पता है कुछ पिछले राज के लोग और छोटे भैया हमारे भी ये गोरख धंधा कर रहे हैं, जिससे पूरा अलवर शहर त्रस्त है, परेशान है। सरकारी जमीन पर तो किसी न किसी प्रकार से कब्जा होना ही नहीं चाहिए। तो दोनों पार्टी मिले हुए हैं सर, जो प्रॉपर्टी खरीदी है राजगढ़ में खरीदी है मिल, तो आटा तो 2 पार्टों से ही बनता है। वो तो मामला सफलता तो तभी मिलती है, तो उसका पता करके कार्रवाई कराएंगे।